वाल्मीकि और तुलसीदास जी से शुरू हुई ये कहानी लगातार अनवरत बढ़ती जा रही है भाजपा के राज में, क्योंकि एक ओर जहां भगवा झंडा बुलंद है तो दूसरी ओर संतों ने बीड़ा उठाया है सनातन को बुलंद करने का। एक और वृंदावन की बात करें तो वहां पर प्रेमानंद जी महाराज के श्रीमुख से जनता जनार्दन कृतार्थ हो रही है, तो दूसरी ओर गुफाधाम सरकार अवधूत संत लोकेशानंद जी महाराज के श्रीमुख से समानताएं दोनों में एक है लेकिन भिन्नताएं अनेक हैं। उन महाराज के किडनी नहीं है तो परम पूज्य गुरुदेव लगातार डायबिटीज के शिकार हैं। अब कहा जाता है कि आम जनजीवन को तो संजीवनी देने का कार्य संत करते हैं, लेकिन संतों को संजीवनी कहाँ से मिलती है, इसके लिए बात विस्तार से करेंगे हम परम पूज्य गुरुदेव लोकेशानंद जी महाराज से। गुरुजी, प्रेमानंद जी महाराज के किडनी नहीं है, आपको डायबिटीज है, जनता को संजीवनी दे रहे हैं, आपकी संजीवनी कहाँ? देखिए, हमारी संजीवनी जो है भगवत नाम, हमारे नाम की महिमा ही हमारी संजीवनी है, लेकिन वो नाम नहीं है जो जिब्या पर हो। हमारा नाम है जिब्या के साथ साथ दृष्टि में, दृष्टि के साथ साथ श्रवण में, और श्रवण के साथ साथ जाप में, जाप के साथ साथ अंतकरण में। हम जिसका नाम ले रहे हैं, जिस ईश्वर का स्मरण करते हैं, जिसका जाप करते हैं, जिसका भजन करते हैं, उस पर हमें पूर्ण निष्ठा है। और शास्त्रों में भगवान कहते हैं जब तप नियम ये सब अलग विषय है, लेकिन मुझे प्राप्त करने के लिए एक ही नाम है, वो मेरा है। उसके लिए सदैव मेरा चिंतन करो। भगवत नाम में ही इतनी बड़ी औषधि है। सर्व दुखालों का अगर कोई औषधि के रूप में अगर कोई पदार्थ है, कोई दवा है, वो दवा है भगवत नाम। नाम से बढ़कर के नहीं है, लेकिन उस नाम पर विश्वास कैसा हो। मम भरोसे दृढ़ पावही बिन विराग जप जोग। भगवान कहते हैं मात्र संसार में रहो, कहीं भी संसार की स्थिति में रहो, लेकिन रहते हुए भी तप जप नियम करो। तुम्हारी इच्छा है जैसा भी है, जिस भाव से प्राप्त करना चाहते हैं, इन सब का मूलभूत कारण है मैं, मेरा जाप, मेरा नाम। तो मम भरोसे दृढ़ पावही, भगवान कहते हैं मेरा भरोसा करके जो मात्र मेरे लिए आश्रित रहता है, उसकी डायबिटीज तो क्या कौन सी बीमारी को रहने नहीं देता हूँ। सफलता के लिए मूल मंत्र क्या रहेगा? लगातार युवा व्यापार की ओर जा रहे हैं, देखिए, सनातन व्यापार की ओर जाएं, बहुत अच्छी तरह से जाएं, क्योंकि व्यापार करना कोई बुरी नहीं है। सब व्यापार से आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था से परिवार कुटुंब सबकी व्यवस्था चलती है, लेकिन नीति के साथ। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन पैसे को सही दिशा से कमाओ, नीति से कमाओ, क्योंकि नीति, प्रीति और रीति ये तीन व्यापार की शैली है। नीति से कमाओ, प्रेम से कमाओ और रीति से कमाओ। तो ये पैसा कभी भी हमें दुरुपयोग की ओर नहीं ले जाएगा। आपके बारे में बताया गया कि बहुत छोटी अवस्था में घर छोड़ा, माता पिता से विमुख होकर परिवार से दूर जाकर त्याग तपस्या के तपोबल के कारण ऐतिहासिक उपलब्धि। तो ये तो सब ईश्वर के प्रारब्ध के अधीन होते हैं। मेरी फिर भी अवस्था तो उस समय गए थे 10-11-12 साल की थी, ध्रुव की तो 5 की थी, फिर भी हम 6 अवस्था खा गए, समाज में परिवार में खा गए। लेकिन जो भी उदय होता है प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। मानव के लिए बहुत अच्छा। कोई नहीं त्याग सकता। जैसे एक किसी माँ के बालक नहीं होता, तो वो सांसारिक बालक को जब गोद लेती है तो उसके लिए तमाम उत्सव इत्यादि सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे को लेकर वो पूर्ण हो जाती, संतुष्ट मानने लगती है। लेकिन जब संत या कोई भक्त भगवान की प्रति जाता है तो उसे गोद स्वयं भगवान लेता है। जिसको भगवान गोद ले ले, तुम्हारे उसके जीवन में कहीं ये विपत्तियाँ आ ही नहीं सकती। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु पूर्णिमा आ रही है। देखिए, गुरु ऐसा होना चाहिए। गुरु की आपने कथा सुनी होगी, हम सदैव बताते हैं गुरु 2 भावों में। गुरु पहला है सकारात्मक भाव में, क्योंकि जब तक स्वरूप नहीं होगा तब तक मन की सत्ता नहीं हो सकती, क्योंकि हम उस ब्रह्म को जाना नहीं है, हमने देखा नहीं है। तो ब्रह्म के पराकाष्ठा के विग्रह में सकाम भाव है मानस देव। उस सकाम भाव में 3 देवता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा। ये सकाम स्वरूप है। तो स्वरूप सामने होता है। जैसे वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी को देखते हैं तो ऐसा लगता है ऐसा मुकुट पहनते हैं, ऐसी कंठनी पहनते हैं, ऐसी बंसी लगाते हैं, तो स्वरूप में हमारी आसक्ति होती है। एक स्वरूप में आसक्ति होती है तब उसके अंदर जो चेतना है सर्वदेहधारियों में, तब उसके प्रति हमारी निष्ठा जागती है। तो उस चेतना का जब हम जाप करते हैं तो वही चेतना हमारे अपने स्वरूप में परिणत हो जाती है। वो चेतना समस्त पृथ्वी के प्रत्येक स्वरूप में विराजमान है। गुरु पूर्णिमा, गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु सूर्य की भांति, सूर्य कोटि समप्रभा। गुरु का अर्थ ये होता है सबके प्रति समता, सबके प्रति समानता, सबके प्रति समन भाव। जब सूर्य उदय होते हैं, उदय होने से पहले ये जगत अंधकार में होता है।
जब वो उदय होते हैं तो उनकी छाया, उनकी करुणा, उनकी दया सबके लिए जाती है। उसमें अमीर गरीब, वैभव संपत्ति वाला, पैसे वाला, ये कोई महत्व नहीं रहता। वो तनका से लेकर के वृक्ष तक, वृक्ष से लेकर के पशु तक, पशु से लेकर पंछी तक, पंछी से लेकर मानव तक, मानव से लेकर स्त्री तक, स्त्री से लेकर बालक तक, समुच्चय चराचर में जो भी जीव है उनको समभाव में दर्शन देते हैं, समभाव में प्रकाश देते हैं। सबके लिए जो समता हो वही गुरु तत्व को कहने योग्य है, वही गुरु को मानना योग्य है। अगर जिस गुरु में बंधन है, मतलब दृष्टि में दोष है कि जो पैसे वाला है, जो गरीब है, गरीब हट जा पैसे वाला आ जा, वो गुरु कहने का अधिकारी है ही नहीं। गुरु जी आखिरी सवाल, आप लगातार राज राजेश्वरी की कैला देवी की पूजा करते हैं, कल से गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं। हाँ, गुप्तमा भगवती ब्रह्मांड का नवरात्रि है। आपके द्वारा 21 दिन का तपोबल किया जाता है आम जनजीवन के देखो, लिए। हमारे द्वारा नहीं किया जाता, मानव में कोई क्षमता नहीं है। जो तप साधना तब उसी की करुणा से मिलती है। मानव को तो एक माध्यम बनाया जाता है, उस माध्यम प्रेरणा वही देता है। बगैर उसके प्रेरणा के विकल्प नहीं उठता, बगैर विकल्प के संकल्प नहीं बनता, बगैर संकल्प से लक्ष्य नहीं बनता, बगैर लक्ष्य के टारगेट नहीं होगा, टारगेट नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे। तो जो भी हमें चेतना के रूप में प्राप्त होता है, जब तप समाधि जो भी है, वो ईश्वर की प्रेरणा से मिलती है। लक्ष्य विहीन व्यक्ति किसी भी दिशा में नहीं जा सकता है। अगर आपको दिशा तय करनी है तो लक्ष्य तय करना होगा, लक्ष्य के लिए साधना तय करनी होगी और साधना के साथ तप करना होगा। लगातार जिस प्रकार युवा व्यापार में बढ़ रहा है, उसको लेकर अवधूत संत ने कहा है कि अगर आपकी नीयत में नीति होगी तो आपका व्यापार भी सफलता की कुंजी लिखेगा। धर्म की बात करें तो कल से नवदुर्गे शुरू हो रहे हैं। उसी के साथ साथ अवधूत संत ने सभी सनातन प्रेमियों को नवदुर्गा की बधाई देते हुए कहा है कि राज राजेश्वरी कैला देवी की साधना के साथ अगर आप तप करेंगे तो निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होगी, और सिद्धि प्राप्त होगी तो निश्चित ही संयोग से मुक्ति भी प्राप्त होगी। अपने साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।